हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए हैं और ये मैंने जो लेवल से ड्रॉ किए हैं ये अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स के पुराने हाई लेवल है। और जब भी स्टॉक्स पुराने हाई और लो के पास आता है तो स्टॉक्स में एक जो है सपोर्ट मिलता है या फिर रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई को नोट कीजिएगा, 513 रुपए का है। और इस कैंडल के हाई को अगर आप नोट करेंगे तो 516 का है, यानी कि स्टॉक्स ने इस रेंज में यहाँ पर भी ट्रेड किया 518 के आसपास, यहाँ पर भी ट्रेड किया। तो यानी कि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, फिर यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे कैंडल बनी जो कि नेगेटिव इंडिकेशन दे रही थी। फिर जब स्टॉक इस सपोर्ट लेवल के पास आया तो स्टॉक्स यहाँ तक ऊपर गया और फिर से स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड को इंडिकेट किया। और ये जो स्टॉक्स का हाई था, अगर आप देखेंगे 478 रुपए का था, स्टॉक्स ने इसी हाई को यहाँ पर अचीव किया, जो लगभग आपको 478 रुपए को सेम टू सेम पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिला होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स को पुराने हाई और लो पर इंपॉर्टेंस देना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गए पुराना लेवल। अब स्टॉक्स ने क्या किया कि जब स्टॉक्स गिर रहा था तो यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर लास्ट में यहाँ पे लो बना। और ये जो लो था ये है 265 रुपए का। इसके बाद स्टॉक्स ने लो बनाना बंद किया, फिर स्टॉक्स ने लास्ट का ये जो हाई था, लास्ट का यही जो लो था, इसको तोड़ा और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया, ये जो हाई बना सेम टू सेम स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया, जो लगभग आपको 336 रुपए का दिखाई दे रहा होगा। और स्टॉक्स इसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। अब यही लेवल ब्रेक क्यों किया, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक ने जो लो बनाया था ये 262 का था, फिर सेम टू सेम स्टॉक्स ने 266 का लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक्स ने दोबारा इस लेवल के पास आया तो सपोर्ट लिया 290 के आसपास का और इस लो के नीचे नहीं गया। और ये जो लो था ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और इस हाई को ब्रेक करके फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया। अब ये लास्ट का हाई था और ये लास्ट का लो था, जो लगभग हमारा यहाँ पर 404 रुपए का। स्टॉक ने आज इस लेवल को तोड़ा है और देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने 400 रुपए का लो बना दिया और स्टॉक्स अब नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें सपोर्ट का वेट करना है। सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 150 और 200 डेज के मूविंग एवरेज का दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स रेड कैंडल बना रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल और लो बनाएगा हमें वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी सेम टू सेम बन रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अगर छोटा सा टारगेट अगर आप चाहते हैं तो इस कैंडल के हाई के आसपास का रख सकते हैं, जो लगभग हमारा यहाँ पर 424 का है। और यही वो लेवल है जहां से स्टॉक ने अभी लेटेस्ट में हाई बनाया और यहाँ से गिरते हुए आया है। तो ये देख सकते हैं ये स्टॉक का पुराना हाई लेवल था, जो कि स्टॉक को यहीं से टारगेट मिलते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। अब स्टॉक कहां जाकर के रुकेगा, ये तो एक तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट बता दिया। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 385 रुपए से लेकर के 390 के बीच का। तो ये आपका अब सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ये जो सपोर्ट का जो रेंज है इसको। ये हो गया सपोर्ट का रेंज। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को भी तोड़ देता है और नीचे की तरफ जाता है तो फिर आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 370 का, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टॉक की जो प्राइस है वो स्टॉक की प्राइस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के शायद नीचे चली जाए और फिर स्टॉक्स हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे। तो जल्दबाजी ना करें, स्टॉक जब जब रेड कैंडल और लो बना रहा है वेट एंड वॉच का काम करें। जल्दबाजी में अगर आप कोई भी एंट्री लेते हो तो आप एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।